4 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी। तस्वीर में दिख रहे पंकज की जली लाश घर के नजदीक से ही बरामद हुई थी। हापुड़ के थाना पिलखुआ के गांव खेड़ा का रहने वाला पंकज एक रात पहले से लापता था। पड़ोस में ही रहने वाले अपने ताऊ के घर टीवी देखने गया था, मगर फिर लौटकर नहीं आया। यही वो जगह है जहां से पंकज का जला शव मिला था। पहचान कर पाना इतना मुश्किल था कि चप्पल और पैंट के जरिए मासूम की शिनाख्त की गई थी। परिवार पंकज की लाश देख चीख उठा था। मातम ऐसा पसरा था कि घर, गलियां, स्थानीय लोग, हर कोई गमगीन था। पीड़ित परिवार के मुताबिक किसी से कोई रंजिश थी नहीं। कोई ऐसी तो मोहल्ले में कोई ऐसी रंजिश नहीं। पुलिस ने परिवार के बयान लेकर केस दर्ज किया और अपनी तफ्तीश में जुट गई। थाना पिलखुआ के अंतर्गत एक गांव खेड़ा है, वहाँ का एक बच्चा था जो 17 साल की उम्र थी और वो 10th में पढ़ता था। उसकी लाश जो है एक महिन सिंह गांव के उसके आगे जली हुई अवस्था में मिली थी। 20-21 की रात की घटना है ये, और बाद में इसका पंचनामा करके उसके पंचायत वो पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया। तारीख 24 जून 2013, महज 4 दिन बाद एक साजिश का सनसनीखेज खुलासा। कातिल भाभी का खूनी चेहरा बेनकाब। जी हां, पंकज की हत्या किसी रंजिश का नतीजा तो नहीं थी, बल्कि एक साजिश का हिस्सा जरूर बनी। और इस वारदात का मास्टरमाइंड कोई पराया नहीं, बल्कि बड़े भाई की बीवी यानी कि सगी भाभी वर्षा थी। मासूम पंकज की हत्या की वजह आपका दिल भी दहला कर रख देगी, क्योंकि कोतवाली पिलखुआ के अंदर खड़ी मास्टरमाइंड ये भाभी जिस आग में झुलस रही थी, उसकी चिंगारी अवैध संबंध से भड़की थी। और वर्षा के एक नहीं बल्कि 2 गैर मर्दों से संबंध थे। दीपक और जितेंद्र। देवर पंकज भाभी वर्षा के इन अवैध संबंधों से वाकिफ था। अपने पिता को हर बात बताई वर्षा बौखलाई थी। पंकज उसकी अय्याशी के बीच रोड़ा था और फिर रास्ते के इस पत्थर को हटाने के लिए अपने आशिकों दीपक और जितेंद्र के साथ मिलकर पंकज की हत्या करवा डाली। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें ये पता लगा कि पंकज के फादर ने लिख के एक तहरीर दी थाने पे, जिसमें बताया कि उसका जो लड़का है, बड़ा लड़का है कुलदीप, उसकी वाइफ के जो है वहाँ के गांव के 2 लोगों से संबंध थे, जिसके कारण उन्होंने तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन करी, वर्षा को अरेस्ट कर लिया गया, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। जिसमें 2 लोग हैं वो अभी पकड़े नहीं जा सके हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया। तफ्तीश के दौरान हुए खुलासे से सनसनी फैल गई। पुलिस ने तुरंत वर्षा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कत्ल का केस दर्ज किया और फरार उसके आशिकों दीपक और जितेंद्र की तलाश तेज कर दी। लेकिन पुलिस गिरफ्त में आने के बाद वर्षा गुनाह कबूल करने से इनकार कर रही है और सीधा आरोप अपने आशिकों पर मढ़ रही है। नहीं, मैंने नहीं किया। किन लोगों ने किया? जो वो भाग रहे हैं छूट के। कौन भाग रहे? वो 2 जने हैं। कौन है वो लोग? जितेंद्र और एक साथ है। क्या जितेंद्र को इन दोनों को जानते थे किसी को? नहीं, एक को जानती जितेंद्र। आपका उससे संबंध है क्या? नहीं। किसी तरह का कोई संबंध पहले कोई मिला जुला? संबंध नहीं। एक भाभी की खूनी साजिश देखकर और सुनकर हर शख्स सन है। अवैध संबंध की खातिर अपनी जिंदगी तो तबाह की ही, साथ ही एक मासूम की जिंदगी भी छीन ली। फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार है, 2 की तलाश जारी है। लेकिन ये वारदात साबित करती है कि अवैध संबंध की आड़ लेकर अय्याशी का खेल खेलने वाले एक दिन किसी न किसी गुनाह के हकदार जरूर बनते हैं। मोहम्मद शाहिद, हापुड़, समाचार प्लस।
शादी एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। इस रिश्ते में कहीं अपनों के बिछड़ने का दर्द होता है तो कहीं जश्न का माहौल होता है। लेकिन इसी रिश्ते में जब लालच का जहर घुल जाता है तो उस लड़की की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। कानपुर का ये वाकया भी इसी की तस्दीक कर रहा है। लाल सुर्ख जोड़े में एक खूबसूरत दुल्हन, आंखों में जिंदगी के हसीन ख्वाब, चेहरे पर मुस्कुराहट, लेकिन सब कुछ तस्वीर का हिस्सा भर। प्रीति मौत की आगोश में समा चुकी है। प्रीति दहेज की भेंट चढ़ी है। जिस लाश के करीब परिवार मौजूद है वो प्रीति की है। मां, पिता, भाई, रिश्तेदार, हर कोई गमजदा है। चाहकर भी ये गमगीन मां खुद पर काबू नहीं रख पा रही, बस रह रहकर तड़प रही है। प्रीति की यादें इस मां के कलेजे को कचोट रही हैं। अस्पताल में पुलिस भी मौजूद है। पुलिस के हाथ एक कागज का टुकड़ा है जिसमें लिखे हर अल्फाज प्रीति के हैं। प्रीति ने अपने ऊपर हुए हर सितम इस कागज के पन्ने पर उकेर दिया है। यकीन मानिए एक बारगी आप भी पढ़कर खुद के आंसू नहीं रोक पाएंगे। प्रीति ने साफ अल्फाजों में लिखा है कि मुझे मरने के लिए बेबस किया गया। क्या हुआ, किसने खिलाया, भगवान जाने। हमेशा मांगते थे कॉलोनी लेने के लिए पैसे दो, तुमने दूसरा मकान खरीद लिया है। हमेशा उसको पीड़ित यही करते थे, मारते थे। उन्होंने कभी हमको नहीं बताया। जब अभी जब आई अब बिटिया हुई तब उसने हमको सारी कहानी बताई कि हमको बराबर मारते और बराबर हमेशा पैसे की मांग करते, लेकिन हम किसी को कुछ बताते नहीं है। हम खूब बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हमारे बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। मम्मी हम मर जाएंगे, लेकिन हम बराबर उससे मना करते रहे कि बिटिया तुम हमारी अकेली हो। यही पैसे से एक संबंध में प्रताड़ित जो किया करते थे, तो एक दो बार भाई पूरा किया। अब नहीं है, मेहनत मजदूरी हम भी करते हैं। कौन प्रताड़ित करता था? इनके पति, क्या नाम है? उनका जितेंद्र कुमार नाम है, पोस्ट ऑफिस में। कितना पैसा मांगते थे, कितना आप दे चुके थे पैसा? 1 लाख रुपए दे चुके थे। फिर कोई बिजनेस डालने के लिए 2.5 लाख रुपए मांग रहे थे। वाकया कानपुर के थाना गोविंद नगर इलाका गुजैनी से जुड़ा है। दबोली क्षेत्र के रहने वाले प्रीति के पिता ने अपनी बेटी की शादी गुजैनी के बाशिंदे जितेंद्र से की थी। दामाद की हर मांग पूरा किया था, लेकिन प्रीति के घर वाले जितेंद्र के मंसूबों से अनजान थे। जितेंद्र दहेज का लालची था। पति जितेंद्र प्रीति पर जुल्म ढाता, दहेज की मांग करता। इस दरमियान प्रीति एक बच्चे की मां भी बनी, लेकिन पति जितेंद्र जरा भी रहम नहीं आया। लालच में जितेंद्र इस कदर सनकी बन चुका था कि प्रीति को हर दिन पीटता। प्रीति ससुराल पक्ष की करतूतों से आजिज आ चुकी थी। प्रीति को अपना बच्चा तक गंवाना पड़ा, लेकिन पति जितेंद्र को जरा भी तरस नहीं आया। नतीजा, प्रीति ने अपनी जिंदगी खत्म करना मुनासिब समझा। उनके लड़का बच्चा होने वाला था, तो यहाँ पे हमने एडमिट कराया। तो एडमिट जब कराया तो लड़के को देखने नहीं आए, लड़की हो गई खत्म। उसके बाद से फिर 1 महीने बाद से फिर मारना शुरू किया उन्होंने। फिर पैसा मांगा तो हमने कहा आपने, फिर वो आके यहाँ पे छोड़ गए। हम रखे रहे उसको। पड़ोसियों की इत्तला पर प्रीति के माँ बाप प्रीति को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इस दौरान ससुराल पक्ष का एक शख्स भी नहीं आया। सभी मौके से फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अपनी तफ्तीश में जुटी है। अश्विनी निगम, कानपुर समाचार। एक परिवार बेटी की तलाश में इलाके की खाक छान रहा था। लाडली की खबर नहीं मिल रही थी। थक हार कर थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई और फिर शुरू हुई पुलिस की तलाश। लेकिन अफसोस, जिस बेटी की तलाश में घर वालों ने जमीन आसमान एक कर दिया था, जब उसकी खबर मिली तो पूरा परिवार खुद के आंसू नहीं रोक पाया।
बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई इस बाग में खींचा चला आ रहा है। हर किसी की नजरें झाड़ियों की तरफ गड़ी हुई है। पुलिस भी मौजूद है। स्थानीय लोग खामोश बैठे हैं। लोगों की खामोशी से साफ जाहिर हो रहा है कि मामला संगीन है। चलिए चेहरे पर पसरी खामोशी की वजह तफसील से बयां की जाए। उससे पहले इस तस्वीर पर मुख्तसर एक नजर डाल लीजिए। तस्वीर 10 साल की प्रीति की है, जिसकी लाश संदिग्ध हालत में इस बाग से बरामद हुई। प्रीति हैवानियत का शिकार हुई है और दरिंदे ने अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम देकर प्रीति की हत्या कर दी। ये अल्फाज हमारे नहीं, बल्कि प्रीति का भाई खुद ही बयां कर रहा है। सुनिए जरा। घर के पास खेल रही थी, वहाँ से गायब हो गई और उसके बाद जो है गुमशुदगी की FIR दर्ज की गई थी। तलाश कर रहे थे, सब लोग ढूंढ रहे थे, मिली नहीं अभी तक। आज की डेट में वो मिली है। उसका जो है बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया है। इंसानियत को शर्मसार करती है वारदात रायबरेली के थाना ऊंचाहार से जुड़ी है। तारीख 18 जून 2013। घर से बाहर निकली प्रीति अचानक गायब हो गई। घर वालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन प्रीति की कोई खबर नहीं मिली। तारीख 20 जून 2013। थक हार कर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने घर वालों की तहरीर दर्ज की और प्रीति की तलाश में जुट गई। पुलिस की तलाश खत्म हुई और 4 दिन बाद दिन शनिवार तारीख 22 जून 2013, जिस प्रीति की तलाश में पूरा गांव हलकान था, उसकी लाश गांव के बाग से बरामद हुई। उसमें उस शव गया और जो बहुत सभी गली अवस्था है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम में भी कोशिश की नहीं हो पाई क्योंकि शव बिल्कुल कर गया। शादी दिन में शव इतना कर गया कि संदिग्ध हालत में प्रीति की लाश को कब्जे में लिया गया। 4 दिन में लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी। खैर, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन अफसोस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लिहाजा प्रीति के विसरा को जांच के लिए भेजा गया। पुलिस मान रही है कि विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमरीश कुमार, रायबरेली, समाचार प्रेस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आजमगढ़ के अपराधियों का खूनी खेल। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? किसी को गले लगाओ, किसी से आंख मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. यहाँ मेगा मॉल बनेगा, the biggest India's ever seen. यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। राम और कृष्ण की धरती देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती।